धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। सभी साध संगत जी ने ध्यानपूर्वक रूहानी वीडियो को पूरा देखना है जी, और साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी अमरजीत सिंह, मकान नंबर 138, वार्ड नंबर 13, दूरी, जिला संगरूर से कुल मालिक का जूर पिताजी की रहमत का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। दिसंबर 1993 की घटना है। हजूर बेपरवाह जी द्वारा आज्ञा मिलने पर मैं दरबार से वापस अपने घर जा रहा था। पेप्सू रोडवेज बरनाला डिपू की PB 119552 नंबर की बस सरसा बस स्टैंड से 1:30 बजे दोपहर को चली थी। उसी बस में मेरे साथ कल्याण नगर सरसा वाला प्रेमी सूबेदार व उसका लड़का तथा जंगियाना गांव का प्रेमी दर्शन सिंह भी सफ़र कर रहे थे। पहले ये तीनों प्रेमी बस में अगली सीटों पर बैठे थे और उन्होंने मुझे भी अपने पास आ जाने के लिए कहा। मैं बस के बीच वाली सीटों पर बैठा था, परंतु मैंने उन तीनों को भी अपने पास ही बुला लिया। हम तो अपने सतगुरु कुल मालिक की ही चर्चा में मगन थे। अचानक ड्राइवर की आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सावधान करते हुए शोर मचा दिया कि गाड़ी का स्टीयरिंग खुल गया है। शायद मालिक ने मुझे पहले ही कोई ख्याल दे दिया था कि एक तरफ तो मैं अपने सभी प्रेमियों से सतगुरु के गुणगान करता जा रहा था, दूसरी तरफ मैं अपने हाथ में लिए पूज्य हजूर पिताजी के पासपोर्ट आकार के फोटो के दर्शन कर रहा था। वह फोटो अभी मैंने अपने पर्स में रखी ही थी कि मुझे यह उपरोक्त चेतावनी सुनाई दी। बस उस समय करीब 70-75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। यात्री अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि नियंत्रण सहित बस सड़क से नीचे उतरकर कीकर के बड़े वृक्ष से टकराकर उल्ट गई। बस में शोर मच गया। बहनों व बच्चों की चीखों तथा अन्य जख्मी यात्रियों की दर्द भरी आवाज़ों ने उस वातावरण को भयानक बना दिया था। उस बस में यात्रा कर रहे लगभग सभी यात्रियों के ही चोटें आई थी। कुछ तो बहुत ज़्यादा खून बह जाने से बेहोश भी हो गए थे। मैं भी बस की सीटों में बुरी तरह से फंस गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दोनों टांगें खत्म हो गई है। मैं अत्यंत घबरा गया। मुझे अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी, क्योंकि भरी बस में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो ऐसे फंसे हुए अपने सहयात्रियों की मदद करता। अचानक मुझे याद आया जो मैंने एक बार अपने सतगुरु प्यारे से प्रार्थना की थी कि शहंशाह जी, मेरी प्रीति आप जी के चरण कमलों से जुड़ी रहे जी। इस पर सर्व समार दातार जी ने फरमाया, बेटा तेरी प्रीति हमेशा जुड़ी रहेगी। मैंने अपने सतगुरु प्यारे को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अरदास की, हे सच्चे पातशाह जी रक्षा करो, वरना प्रीति तो अब टूट चली है। कुल मालिक तो सदा हाजिर नाजिर है। मेरे याद करने की ही देर थी, पूज्य हजूर पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में मुझे दर्शन दिए। सतगुरु दयालु दातार जी उस समय मेरे बिल्कुल पास ही खड़े थे। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा चोटें तो नहीं लगी? इस पर मैंने प्रार्थना की, पिताजी मेरी दोनों टांगें बुरी तरह फंसी हुई है और ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों टांगें ही टूट गई हो। मेरी उस दयनीय दशा को देखकर मेहरबान सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा घबरा ना, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू तो बब्बर शेर है। खड़ा हो और इन सीटों को हाथ से परे धकेल दे। मैं दोनों सीटों के बीच में इतना बुरी तरह से फंसा हुआ था कि सीटों को धकेलना तो एक तरफ रहा, मैं तो बिल्कुल हिलजुल भी नहीं जा सकता था। अपने सतगुरु जी का हुक्म मानकर मैंने कोशिश अवश्य की, परंतु मैं वहां से कैसे सुरक्षित निकला वह सतगुरु ही जाने। कुल मालिक की कृपा से मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ देखकर बहुत खुश था।
तब तक शहंशाह जी वहीं पर मौजूद थे। मैंने अपने प्यारे सतगुरु मेहरबान पिताजी का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सच्चे पातशाह जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए फरमाया, इन घायलों को भी संभालना तथा इन्हें अस्पताल पहुंचा देना। इन बेचारों के काफ़ी चोटें आई हैं, अब हम चलते हैं। इतना कहकर शहंशाह जी पलक झपकते ही अदृश्य हो गए। अपने सतगुरु जी के इस अद्भुत खेल को देखकर मैं बहुत हैरान था। उसके बाद मैंने तुरंत अपने आप को संभाला तथा अपने फर्ज के प्रति सुचेत हो गया। मैं अत्यंत खुश था। कुल मालिक की वह खुशी मेरे से संभल नहीं पा रही थी। पूज्य हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार मैंने बिना किसी भेदभाव के घायलों को देखभाल शुरू कर दी। जख्मों से निकल रहे खून को उन्हीं के परनों व पगड़ियों आदि से पट्टियां बांधकर उसे रोका तथा उन्हें पानी आदि पिलाया। उन घायलों में बरेटा मंडी की एक बहन तथा उसका पति भी था। उस बहन का कुल्ला तथा उसके पति की एक टांग व एक बाजू टूट गई थी। उनका इकलौता 5 वर्षीय बेटा भी सीट के नीचे बुरी तरह से फंसा हुआ बेहोश पड़ा था। अपने बच्चे को उस हालत में देखकर बहन ने रोते हुए मेरे आगे मिन्नत की, भैया बच्चे को बचा ले, सारी जिंदगी में तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। इस पर मैं प्रेमी दर्शन सिंह चंगियाना दोनों बस के अंदर गए। हमने अपने सतगुरु जी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और पूरे जोर से सीट को अपनी तरफ खींचा। मालिक की कृपा से सीट जल्दी टूट गई और हमने बेहोश पड़े बच्चे को वहां से उठाकर उसकी मां के हवाले कर दिया। उन घायलों में से लगभग 15 व्यक्ति कुछ ज़्यादा गंभीर थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और मुझे अपने सतगुरु जी का यही आदेश भी था। इतने में मानसा की तरफ से एक सरकारी बस आई। हमने उसे रोककर ड्राइवर को सारी स्थिति से अवगत करते हुए घायलों को अस्पताल में ले जाने के लिए आग्रह किया। इस पर ड्राइवर ने तुरंत बस खाली करवा ली तथा उन सभी घायलों व्यक्तियों को बस में चढ़ाकर वापस मानसा ले गया और वहां जाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वे सभी लोग हमको दुआएं दे रहे थे कि उन्होंने ही हमें बचाया है। यदि मैं उस स्थिति में उनकी सहायता व संभाल न करता तो हो सकता था कि उनमें से कुछ अधिक घायल खून बह जाने से, सीटों में फंसे रह जाने से व दम घुटने से ही मर जाते। मैं अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट था कि मैंने अपने सतगुरु जी के हुक्म पर फूल चढ़ाए हैं। वे जख्मी लोग तो मेरा धन्यवाद कर रहे थे, परंतु मैं अपने सतगुरु सर्वसमर्थ दातार हजूर पिताजी का धन्यवाद कर रहा था कि पूज्य शहंशाह जी ने अपनी रहमत से स्वयं मुझे उस घोर संकट से बचाया तथा मेरे द्वारा उन घायलों की भी रक्षा की। उपरोक्त प्रमाण से यह स्पष्ट है कि सतगुरु कुल मालिक अपनी रूहों की खुद संभाल व रक्षा करता है। बेशक वे जीव अपनी सतगुरु जी की शरण में नहीं आए थे, उन्हें नामदान प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु फिर भी सतगुरु जी ने उन जीवों की रक्षा व पूरी संभाल की। मैं कुल मालिक के उक्त उपकार का खुद प्रमाण हूँ। सच्चे पातशाह जी ने मेरे द्वारा स्वयं उन सब की सहायता की तथा उन्हें मौत के मुंह से बचाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। अब सभी साध संगत जी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है जी। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना और साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमरन कर कर पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो सभी साथ संगत जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।